गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 13 साउंड ध्वनि ये चल रहा था। तो इसी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ध्वनि होती है उसका आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल क्या होता है करके, ठीक है। और जो ध्वनि होती है वो प्रबलता और तारत्व, जो ध्वनि की प्रबलता और तारत्व होती है, जो आयाम और आवृत्ति पर डिपेंड करता है, ये मैंने आपको बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, यानी कि श्रव्य और अश्रव्य, जिनको हम सुन पाते हैं वो ध्वनियाँ और जिनको हम नहीं सुन पाते हैं वो ध्वनियों को हम इसमें जानेंगे। तो वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़? तो क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन पाते हैं? In fact, is that sound of frequencies less than about 20 vibration per second, इसको हम कह सकते हैं 20 हर्ट्ज, कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर। यानी कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन पाते हैं। सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल। तो इस प्रकार की ध्वनियों को जो है अश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। ऑन द हायर साइड, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड, इसको हम कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज, आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। थस फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज। यानी कि यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा नहीं ग्रहण की जा सकती, उसको सुन नहीं पाता हो। ऐसी ध्वनियों को जो है अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति की जो परास होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ है कि हम केवल जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ ही सुन सकते हैं। यानी कि हम 20 हर्ट्ज से लो साउंड और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड वाली जो हर्ट्ज की साउंड वाली जो ध्वनियाँ हैं उनको हम नहीं सुन पाते हैं। अब इसमें एक नोट है, सम एनिमल्स कैन हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। यानी कि कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है। द पुलिस यूज हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमंस कैन नॉट। पुलिसकर्मी जो होते हैं वो उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव कान नहीं सुन पाते। द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट फैमिलियर to us for investigating and tracking many medical problems works at frequencies higher than 20,000 हर्ट्ज। यानी कि माने जाने पराश्रव्य ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है अनेक समस्याओं के निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर जो है वो कार्य करते हैं। जैसे कि अल्ट्रासाउंड होता है तो वो जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति में जो है काम करता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब उसके बाद एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट और है नॉइस एंड म्यूज़िक, यानी कि शोर और संगीत। ये क्या चीज़ें हैं इसको हम समझते हैं। वी हेयर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स अराउंड अस। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है ये हमेशा सुखद होती है? डज ए साउंड समथिंग्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जो हमें कष्ट पहुंचाती हैं, कष्टप्रद होती हैं हमारे लिए। सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू द ईयर वेयर सम आर नॉट। यानी कि कुछ ध्वनियाँ जो है हमारे कानों को अच्छी लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई निर्माण कार्य चल रहा है। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? तो क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ आपको अच्छी लगती हैं? डू यू एंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स? क्या आपको बसों और ट्रकों के हार्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती है? सम अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। इस प्रकार की जो है अप्रिय ध्वनियों को जो है शोर कहते हैं। इन द क्लासरूम इफ़ ऑल द स्टूडेंट्स स्पीक टुगेदर व्हाट वुड द साउंड प्रोड्यूस्ड बी कॉल्ड?
यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? कक्षा में यदि जो है सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे तो उनसे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि को हम क्या कहेंगे? शोर कहते हैं। ऑन द अदर हैंड यू एंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ का आनंद लेते हैं। म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। और ये जो सुस्वर ध्वनियाँ होती हैं ये कानों को सुखद लगती हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए हारमोनियम इज़ ए म्यूजिकल साउंड। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव आउट ए म्यूजिकल साउंड। सितार के द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए, वुड इट रिमेन मेलोडीज, तब भी ये क्या संगीत रहेगा? नहीं, फिर क्या हो जाएगा? शोर में बदल जाता है। तो ये अंतर होता है नॉइज़ में और म्यूज़िक में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा एक पॉइंट और है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। You already know about air pollution. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति के कारण वायु प्रदूषण होता है, इसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। और तो इसी प्रकार जो होता है वातावरण में जब अधिक या अवांछित ध्वनियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो इसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? क्या आप कुछ ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बना सकते हैं? मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर साउंड्स ऑफ व्हीकल्स एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स मशीन्स लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण है वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखे का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि। वट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइज? घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर्स, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंसेस, डेजर्ट कूलर्स, एयर कंडीशनर ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन। तो ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर और एसी सभी जो है ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, कि ध्वनि प्रदूषण से क्या हानियाँ होती हैं करके। डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ इन द सराउंडिंग्स में कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक जो है या पर्यावरण में अत्यधिक शोर की उपस्थिति में जो अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एंड एंग्जायटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स में बी कॉज्ड बाय नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि अनिद्रा, अति तनाव जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी जो हैं रोग वो ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं। अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू ए लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और एवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, यानी कि लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता जो होती है वो अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से बहुत कम हो जाती है। मेजर टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय, किस तरह से हम जो है नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं करके। टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल दी सोर्सेज ऑफ नॉइज़, ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, यह कैसे किया जा सकता है? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम अप्लायंसेस। इसके लिए जो है वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में जो साइलेंसर्स हैं उनको यूज़ करके इसकी जो है साउंड को कम किया जा सकता है। हाउ कैन द नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन ए रेजिडेंशियल एरिया, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया, तो ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर जो है चलाना चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज, जो ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को जो है इन आवासीय क्षेत्रों से जो है दूर लगाना चाहिए, वाहन को बनाना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, स्वचालित जो वाहनों के जो हॉर्न हैं उनका उपयोग कम करना चाहिए। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी
रन एट लो वॉल्यूम्स। टेलीविज़न और संगीत के लिए संगीत में यूज़ होने वाले रेडियो को जो है बहुत कम आवाज़ में चलाना चाहिए। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन ऑन द साउंड्स रीचिंग द रेजिडेंट्स। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास जो है पेड़ लगाना चाहिए। थस द रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, जिससे ध्वनि जो है इन आवासों तक जो है न पहुंच पाए, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो शोर को जो है दबा लेते हैं अपने अंदर जो है, ठीक है। इनको कम करने के लिए बहुत ही अच्छे एक अवशोषक की एब्जॉर्बर की तरह कार्य करते हैं जो पेड़ होते हैं। तो अपने सराउंडिंग्स में अगर पेड़ हैं चारों ओर से, तो ये साउंड को कम करने के लिए जो बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है। एक इसमें लास्ट पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण क्षति, यानी कि कैसे जो होता है सुनने की जो क्षमता होती है हमारी, उसमें जो है कमी आती है या दोष उत्पन्न होते हैं। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर, पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि बहुत कम लोगों में ही पाई जाती है। यूजुअली फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ, जो जन्मजात या जन्म से होती है, जो पूरी तरह से नहीं सुन पाता है, ठीक है। पार्शियल डिसेबिलिटी इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अ डिजीज़, लेकिन जो आंशिक जो डिसेबिलिटी होती है नहीं सुन पाने की, वो किसी चोट या बीमारी या उम्र के कारण जो होती है। चिल्ड्रन विच इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर, तो कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ऐसे बच्चे संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से जो है संपर्क कर सकते हैं। बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, अ चाइल्ड विथ हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो। तो क्योंकि वाक शक्ति श्रवण शक्ति के परिणाम स्वरूप विकसित होती है, क्योंकि बोलने की क्षमता जो होती है सुनने की क्षमता के फलस्वरूप उत्पन्न होगी। जब हम सुनेंगे उस बात को, तभी हम उस बात का उत्तर दे पाएंगे। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चों की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है, यानी कि उनकी जो बोलने की जो क्षमता है वो भी कमज़ोर हो सकती है, जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड हैव मेड इट पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो औद्योगिक या प्रौद्योगिकी युक्तियों से श्रवण क्षतिग्रस्त जो व्यक्तियों के जीवन की गुणता में जो है सुधार जो है संभव हो सकता है। सोसाइटी कैन डू मस्ट इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड एंड हेल्प देम लाइव नॉर्मल लाइव्स। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण तथा उनके वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज जो है बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर के कीवर्ड्स और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको बताऊँगा।